नमस्कार दोस्तों, सजल क्लासेज जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आहार एवं पोषण, जिसका भाग 2 आज हम पढ़ेंगे। यह वीडियो सीटी, बीएसटीसी, एलडीसी वीडियो एवं राजस्थान के सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। तो आइए हम जहाँ से कल समाप्त किया था वहाँ से शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, जल। ये हम पढ़ रहे थे कल। तो आज यहाँ से शुरुआत करते हैं। भोजन के अवयवों का वर्गीकरण। मात्रात्मक आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य स्थूल अवयव या वृहद मात्रिक पोषक। स्थूल या वृहद का मतलब होता है अधिक। इनकी भोजन में मात्रा अधिक होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी यानी जल। सूक्ष्म या अल्प का मतलब होता है कम। इन्हें सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व भी कहते हैं। इनकी भोजन में मात्रा कम होती है, जैसे विटामिन, खनिज लवण आदि। शरीर की आवश्यकताओं के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले भोजन। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। और शरीर का निर्माण करने वाला भोजन है प्रोटीन। उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करने वाला भोजन है विटामिन, खनिज लवण, जल, H2O। नोट: ध्यान रखना, तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। कसरत या व्यायाम करते समय ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट लेने से हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा मिलती है। उपवास, व्रत, फास्ट करते समय ऊर्जा वसा उपवास या व्रत करते समय ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख स्रोत है। अनशन, भूख हड़ताल के समय ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक है प्रोटीन। लंबे समय तक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। रासायनिक गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। और अकार्बनिक पोषक तत्व में जल व खनिज लवण आते हैं। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी या किलो कैलोरी में मापा जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी पाई जाती है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी पाई जाती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 किलो कैलोरी पाई जाती है। किलो कैलोरी मापने वाले यंत्र को बॉम्ब कैलोरी मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉम्ब किलो कैलोरी मीटर। शरीर में ऊर्जा मिलने का क्रम है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा घटक पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। एक स्वस्थ व्यक्ति में 6 फुट का होता है और 75 किलोग्राम का होता है। लगभग कितने फीट का होता है? 6 फीट। और लगभग कितने किलोग्राम का होता है एक स्वस्थ व्यक्ति? 75 किलोग्राम, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 350 से 400 प्रतिदिन पाई जाती है और वसा 75 ग्राम प्रतिदिन पाई जाती है और प्रोटीन की मात्रा 75 ग्राम प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति में पाई जाती है। ऊर्जा की आवश्यकता। पुरुष और महिला को सामान्य कार्य करने के लिए पुरुष को 400 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है और महिला को सामान्य कार्य करने के लिए 2200 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मध्यम श्रेणी के कार्य करने के लिए पुरुष को 3000 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है और मध्यम श्रेणी के कार्य करने के लिए एक महिला को 2800 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसान या मजदूर जो कठिन कार्य करते हैं उन पुरुषों को 4000 किलो कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकता होती है और महिलाओं को प्रतिदिन
3800 या 3800 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिला को 2800 या 2800 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, गर्भवती महिलाओं को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2800 किलो कैलोरी प्रतिदिन। पोषण की दृष्टि से बीपीएल, बीपीएल का यहाँ पे मतलब है कमजोर। शहर में 2100 या 2100 किलो कैलोरी से कम ऊर्जा, गांव में 2400 किलो कैलोरी से कम ऊर्जा। ये सभी पोषण की दृष्टि से कमजोर होते हैं। संतुलित भोजन, संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का अनुपात 3:1:1 होता है, संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन कौन कौन सा है? दाल, बाटी, चूरमा आदि। जैसे 100 ग्राम होने पर 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना आवश्यक है और 20 ग्राम वसा होना आवश्यक है और 20 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक है, तभी वह संतुलित भोजन माना जाएगा। इसमें 3:1:1 का क्रम बन जाता है। संपूर्ण भोजन, कंप्लीट डाइट किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक या तत्व संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं। भोजन के सभी घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, जल ये सभी संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो उसे संपूर्ण भोजन कहते हैं। कुपोषण, यदि भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी रह जाती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, वे पदार्थ दो C1H व O यानी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र निकालने के लिए CnH2nOn, इससे इसका सूत्र निकलता है, जहां n का मतलब है परमाणुओं की संख्या, n बराबर 3, यानी 3 परमाणु होने पर इसका रासायनिक सूत्र बनता है C3H6O3। ये ट्रायोज शर्करा का रासायनिक सूत्र है। और N4 यानी परमाणुओं की संख्या 4 लेने पर C4H8O4 टेट्रोज शर्करा बनता है और परमाणुओं की संख्या 5 लेने पर C5H10O5 पेंटोज शर्करा या राइबोज शर्करा का निर्माण होता है और परमाणुओं की संख्या 6 लेने पर C6H12O6 एक शुद्ध शर्करा का निर्माण होता है, जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के उदाहरण हैं। सब्जियां, फल, आलू, शकरकंद, शलजम यानी शलगम, केला आदि खाने से हमें तुरंत कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। बिस्किट, ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, समोसा, कचौरी, पिज्जा, बर्गर, केक, पाव रोटी, कुरकुरे, लेज, चिप्स आदि, इन सभी से भी कार्बोहाइड्रेट मिलती है। कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाली इकाई को सेकेराइड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनाने वाली इकाई को क्या कहते हैं? सेकेराइड। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट की इकाई कौन सी है? तो याद रखना सेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, सेकेराइड इकाई के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले है मोनोसेकेराइड। इनमें सेकेराइड की एक इकाई होती है, ये स्वाद में मीठे होते हैं, इन्हें शर्कराएं कहते हैं। ये जल में घुली हुई पाई जाती है, उदाहरण के लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ओलिगोसेकेराइड, इनमें सेकेराइड मोनोसेकेराइड की 2 से 9 तक इकाइयाँ पाई जाती है। 2 इकाइयाँ डाइसेकेराइड, 3 इकाइयाँ ट्राइसेकेराइड, 4 इकाइयाँ
प्लेटासेकेराइड। ड्राइसेकेराइड ये मोनोसेकेराइड की 2 इकाइयों के मिलने से बनते हैं। कितने इकाइयों से डाइसेकेराइड बनती है? 2 इकाइयों से। ये स्वाद में मीठे होते हैं, इन्हें भी शर्कराएं कहते हैं। ये भी जल में घुल जाते हैं। उदाहरण के लिए माल्टोज। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है, और सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रेक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है। लैक्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है। क्वेश्चन है, किसी पीवाईक्यू में आया हुआ है, निम्न में से डाइसेकेराइड नहीं है। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये डाइसेकेराइड के उदाहरण हैं, जबकि रेफिनोज डाइसेकेराइड का उदाहरण नहीं है। तीसरा प्रकार है पॉलीसेकेराइड। इनमें मोनोसेकेराइड की 10 से लेकर हजारों इकाइयां होती है। ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, इन्हें शर्कराएं भी नहीं कहते हैं। ये जल में घुले हुए नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, हिपेरिन आदि। पिछले किसी भर्ती के परीक्षा में एक क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से शर्करा नहीं है। ग्लूकोज, फ्रेक्टोज और सुक्रोज ये सभी शर्करा के उदाहरण हैं, जबकि सेलुलोज शर्करा का उदाहरण नहीं है। हमने पिछली स्लाइड में देखा है। खालिस्तान प्लस खालिस्तान लैक्टोज। लैक्टोज के लिए हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है। प्रमुख शर्कराएं कौन कौन सी है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसे अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। याद रखना, अंगूर की शर्करा किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। इसे रक्त की शर्करा भी कहते हैं। रक्त की शर्करा किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। इसे कोशिका ईंधन भी कहते हैं। याद रखना, कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को द्राक्ष यानी दाख, किशमिश शर्करा भी कहते हैं। फ्रेक्टोज। फ्रेक्टोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। इसे फलों की शर्करा कहते हैं। फलों की शर्करा किसे कहते हैं? फ्रेक्टोज। फैसे फल, फैसे फ्रेक्टोज याद रखना। यह प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा है। फल मीठे होते हैं, तो याद रखना यह सबसे मीठी शर्करा पाई जाती है। इसे शहद की शर्करा भी कहते हैं। शहद मीठा होता है और फल भी मीठा होता है, तो फैसे फल, फैसे फ्रेक्टोज याद रखना, तो इसे शहद की शर्करा भी कहते हैं। मानव के वीर्य में उपस्थित शर्करा। मानव के वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रेक्टोज। शुक्राणुओं के का पोषण। इनसे शुक्राणुओं का पोषण भी होता है। ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। इसे मस्तिष्क की शर्करा भी कहते हैं। मस्तिष्क की शर्करा किसे कहते हैं? ग्लैक्टोज। ये दूध में ग्लूकोज के साथ मिलकर पाई जाती है। ये दूध में ग्लूकोज के साथ मिलकर पाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।